हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने एस ऑर्बिटल के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। हमने समझ लिया था एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है। न्यूक्लियस के सबसे क्लोजेस्ट जो ऑर्बिटल्स होता है वो एस ऑर्बिटल होता है। सबसे क्लोज 1s, फिर उसके बाद 2s, फिर 3s, फिर 4s, फिर 5s। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था 1s की एनर्जी सबसे कम। ये तो हमें नील बोर ने सिखा दिया था कि जो ऑर्बिटल या जो भी आपका शेल न्यूक्लियस के क्लोज होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। उसी हिसाब से मैंने कहा कि शेल में सबशेल और सबशेल के अंदर ऑर्बिटल। तो भाई जब शेल की एनर्जी कम होगी -13.6 Z²/n² EV वाले फॉर्मूले के हिसाब से, तो उसके सबशेल और उसके ऑर्बिटल की एनर्जी भी कम होगी। बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। तो न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट होने की वजह से 1s ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम, उससे ज़्यादा एनर्जी 2s की, उससे ज़्यादा एनर्जी 3s की, उससे ज़्यादा एनर्जी 4s की, उससे ज़्यादा एनर्जी 5s की, लाइकवाइज। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि जो 1s ऑर्बिटल होता है उसका साइज सबसे छोटा होता है, उससे ज़्यादा बड़ा साइज 2s का, फिर 3s का, फिर 4s का, 5s का, लाइकवाइज। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि 1s ऑर्बिटल के अंदर किसी भी तरीके का रेडियल और एंगुलर नोड नहीं होता। रेडियल नोड n-l-1 से हम लोग निकाल सकते हैं और एंगुलर नोड को ऑब्टेन करने का फॉर्मूला होता है l, यानी कि अजीमुथल क्वांटम नंबर। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉकिंग अबाउट p ऑर्बिटल्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट p ऑर्बिटल्स। हम लोग सब जानते हैं p ऑर्बिटल्स सबसे पहली बार हमें कहां मिलते हैं। क्या आप लोगों को कभी भी फर्स्ट शेल के अंदर p ऑर्बिटल मिलता है? जी नहीं। तो पहली बात आप लोग ध्यान रखना, p ऑर्बिटल्स n+n=1 शेल में वी नेवर फाउंड p ऑर्बिटल्स। स्ट्रोडिंजर ने क्या कहा? हमें कभी भी फर्स्ट शेल में हमें कभी भी फर्स्ट शेल में कोई p सबशेल या कोई p ऑर्बिटल नहीं मिला। लेकिन फ्रॉम n=2 एंड सो ऑन, n=2 एंड सो ऑन, we always found p ऑर्बिटल्स। हमें हमेशा p ऑर्बिटल्स मिले। तो इसका मतलब यह है कि p ऑर्बिटल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन 1 कभी नहीं होगा। दूसरी बात, p ऑर्बिटल के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर हमेशा क्या सीखा हम लोगों ने? 1। हम लोगों ने हमेशा देखा कि p ऑर्बिटल के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर इज ऑलवेज 1। और अजीमुथल क्वांटम नंबर अगर 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमेशा क्या निकल के आता था इसका? 3। क्या निकल के आता था इसका प्रिंसिपल क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? 3। और इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते थे? -l to +l से। याद आया? तो इसका अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? 1। सो -1, 0 एंड +1। और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3 होने का मतलब था एक p ऑर्बिटल x एक्सिस पर है, एक p ऑर्बिटल y एक्सिस पर है और एक p ऑर्बिटल z एक्सिस पर है। तो अब हम लोग इस p ऑर्बिटल के शेप की तरफ चलते हैं। हमेशा ध्यान रखना, p ऑर्बिटल का जो शेप है उसको नाम दिया गया है डंबल शेप। जो हम लोग डंबल शेप होता है, जो हम लोग डंबल करते हैं, डंबल शेप्ड का मतलब होता है इसके 2 एंड्स पर बड़े बड़े लोब्स होंगे और बीच में ये सिकुड़ जाएगा। जैसे जो हम लोग डंबल्स उठाते हैं उसमें क्या होता है, 2 लोब होते हैं और बीच में फ्लैट होता है, कुछ ऐसा। तो देखते हैं, क्योंकि ये 3 एक्सिस पर होता है, मैं यहां पर आपके सामने 3 एक्सिस बनाऊंगा।
ये मैंने बनाया एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा वाई एक्सिस। फिर एक डायग्राम में यहां पर बनाऊंगा। अब मैं इसे वाई एक्सिस बोल रहा हूं, या चलो छोड़ो, इसे एक्स रहने दो, वापस से इसे वाई बोला था तो इसे वाई ही याद रखो। और तीसरा डायग्राम में यहां पर बनाऊंगा कुछ ऐसा जिसमें आपके सामने एक नया एक्सिस में इंट्रोड्यूस कर देता हूं, जिसे बोलते हैं जेड एक्सिस। ये वाई हो जाएगा, ये जेड, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश और ये जेड डैश, है ना। हमेशा ध्यान रखना, एक्स के सामने एक्स डैश, वाई के सामने वाई डैश और ये जेड के सामने जेड डैश। ये भी एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई जेड और ये जेड, जेड डैश। ठीक है। अब डंबल शेप का मतलब क्या होता है? तो बेटा डंबल शेप में अगर मैं पी एक्स प्लॉट करूं तो पी एक्स का मतलब होता है ये एक्स ऑर्बिटल पर, आई मीन ये पी ऑर्बिटल पूरी तरीके से एक्स एक्सिस को कवर किए हुए है। इसने पूरी तरीके से एक्स एक्सिस को कवर किया हुआ है, पूरी तरीके से एक्स एक्सिस पर ये कवर्ड है। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला एक ऐसा पॉइंट होता है बच्चों जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 होती है, इसलिए इस पॉइंट को नोड बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड एज नोड। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब ये कौन सा नोड है बताओ, कौन सा नोड है? कहां पर दिख रहा है? एक्सिस पर दिख रहा है। वेरी गुड। तो ये कौन सा नोड कहलाएगा? ये कहलाएगा एंगुलर नोड। वेरी गुड। चलिए, तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया? पी एक्स। चलिए पी वाई की तरफ चलते हैं। वाई एक्सिस कहां पर है? ये रहा। तो ये पी ऑर्बिटल पूरी तरीके से वाई एक्सिस को कवर्ड रहेगा। आप देख पा रहे हैं ये भी डंबल शेप है। यहां पर भी आप देख पाओगे कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 होती है। तो ये हो गया आपका एंगुलर नोड। तो पी वाई ऑर्बिटल के अंदर भी यू आर ऑब्जर्विंग एन एंगुलर नोड। चलते हैं पी जेड की तरफ। तो जो तीसरा पी ऑर्बिटल होगा वो पूरी तरीके से जेड एक्सिस को ऑक्यूपाई किया हुआ होगा लाइकवाइज। और ये वाला पॉइंट यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की संभावना 0 होती है, और क्योंकि ये पॉइंट एक्सिस पर आ रहा है ये भी क्या हो जाएगा? एंगुलर नोड। तो बच्चों इस तरीके से आपके पास में पी एक्स, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल्स होते हैं। प्लीज राइट डाउन एंड नोट डाउन देयर शेप्स। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब अगर मैं इन तीनों पी ऑर्बिटल्स को बनाऊं तो देखिए, एक पी एक्स हो गया, एक पी वाई हो गया और एक इस तरीके से पी जेड आपको दिखाई देगा। तो यहां पर आपके पास में पी एक्स ऑर्बिटल, ये पी एक्स है, ये पी वाई है और ये पी जेड है। तो बच्चों ये आपको कुछ इस तरीके से ऑर्बिटल दिखेगा और इन सबका बीच में ये वाला पॉइंट नोडल पॉइंट कहलाएगा। सबके अपने अपने नोड्स होंगे। तो आप समझ रहे हो, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपको यहां पर दिखाई देंगे, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर, और ये सेंट्रल पॉइंट न्यूक्लियस के आसपास होगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? अब इसको जरा ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए। ये है आपका पी ऑर्बिटल। प्लीज इसको ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए। अब आप यहां पर खुद ही देख पा रहे हो, ये हो गया मधुमक्खी के छत्ते जैसा। जरूरी नहीं कि मधुमक्खियां छत्ते के आसपास स्फेरिकल पाथ में ही घूमे। कुछ मधुमक्खियां ऐसी ऐसी घूम सकती हैं, कुछ मधुमक्खियां नीचे नीचे घूम सकती हैं, कुछ मधुमक्खियां इधर इधर घूम सकती हैं, कुछ मधुमक्खियां इधर इधर घूम सकती हैं, कुछ मधुमक्खियां आपके सामने घूम सकती हैं, कुछ मधुमक्खियां मेरे सामने घूम सकती है। समझ रहे हैं? तो ये पी ऑर्बिटल का मतलब क्या? ये मान लो न्यूक्लियस है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहे हैं। तो क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से एक्स एक्सिस पर घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे एक्स एक्सिस पर घूम रहे हैं, तो ये एक पी ऑर्बिटल बन गया। फिर कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से वाई एक्सिस पर घूम रहे हैं न्यूक्लियस के आसपास, ऐसे 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 ऐसे, तो ये पी वाई एक्सिस हो गया। और कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जेड एक्सिस पर घूम रहे हैं, यानी कि आपकी तरफ और मेरी तरफ, ऐसे 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 घूम रहे हैं, तो ये क्या बन गया आपका? पी जेड ऑर्बिटल। प्लीज इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करें, ध्यान से देख लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं।
नोट्स पता लगाएंगे, इसको नोट कर लो, नोट करना हो तो। हाँ गाइस, बन गया ये, इतना नोट कर लिया आप लोगों ने। चलो अब जरा फटाफट से हम लोग पी ऑर्बिटल में एंगुलर नोड और रेडियल नोड की बात कर लेते हैं। आप लोग सब जानते हैं रेडियल नोड क्या होता है। देखो मैं आपको बता देता हूं, ये आपका एक पी एक्स ऑर्बिटल है, ये आपका पी वाई ऑर्बिटल है, और ये आपका पी जेड ऑर्बिटल है ना। तो अब अगर आप इसे यहां से कट करोगे तो यू विल ऑब्टेन एन एंगुलर नोड। ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस हो गया फॉर एग्जाम्पल। अब अगर आप इसको यहां से कट करोगे तो अब आपको एक एंगुलर नोड मिल जाएगा, और अब अगर आप इसको यहां से कट करोगे तो आपको एक एंगुलर नोड मिल जाएगा। मतलब आपको एक पी एक्स ऑर्बिटल में एक एंगुलर नोड मिल जाएगा, पी वाई ऑर्बिटल में एक एंगुलर नोड मिल जाएगा, और पी जेड ऑर्बिटल में भी एक एंगुलर नोड मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? लेकिन इन सभी के एंगुलर नोड कंबाइन कहां हो रहे हैं? यहां पर। तो ओवरऑल आपको एंगुलर नोड कहां मिल रहा है? बिल्कुल बीचों बीच। अब अगर मैं आपसे बात करूं रेडियल नोड की, तो मैंने कहा था रेडियल नोड स्फेरिकल होता है। तो बच्चों रेडियल नोड का मतलब क्या था? सीधी सी भाषा में बोला जाए तो अगर एक ऑर्बिटल यहां पर खत्म हुआ और दूसरा ऑर्बिटल यहां पर शुरू हुआ, तो पहले और दूसरे ऑर्बिटल के बीच का जो गैप होता है, जो पूरा स्फेरिकल गैप होता है, उसे रेडियल नोड बोला जाता था। तो अब यहां पर आप देखो कि यहां पर आपका पी ऑर्बिटल खत्म हो गया। अब लेट से हम लोग सब जानते हैं कि 1s के बाद 2s और 2p आता है, और इसके बाद फिर 3s आता है। तो जैसे यहां पर 2p खत्म हुआ, 2p के बाद कौन आया? 3s। मतलब यहां पर 2p को अब कौन कवर कर रहा है? 3s ऑर्बिटल। ये बात आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना बच्चों। अब अपन थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने क्वांटम नंबर पढ़ते वक्त ये समझ लिया था कि जैसे ही आप थर्ड शेल पर जाओगे आप लोगों को एक नया ऑर्बिटल मिलेगा। तो यहां पर आप इमेजिन करें ये है आपका 3s ऑर्बिटल, और आप ये इमेजिन करें ये है आपके 2p ऑर्बिटल। तो देखो 2p और 3s, मैं इमेजिन करता हूं कि ये 2p के इलेक्ट्रॉन इतने एरिया में है, और ऑब्वियसली यहां पर ही इतने एरिया में होंगे। अब देखो ये यहां पर इन दोनों के बीच में यहां पर क्या है? गैप। तो ये कौन सा नोड है? ये है आपका रेडियल नोड। क्या बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों को? तो अब हम लोगों को यहां पर देखना है कि इस p ऑर्बिटल के अंदर एंगुलर नोड कितने आते हैं और रेडियल नोड्स कितने आते हैं, और टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होते हैं। तो वी ऑल नो रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-l-1, एंड एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो अगर मान लीजिए आपके पास में 2px ऑर्बिटल है, 2py ऑर्बिटल है, या 2pz ऑर्बिटल है, भाई कोई भी हो, x y z कोई भी ऑर्बिटल हो, इन लोगों के लिए रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होगा? 2 माइनस अजीमुथल क्वांटम नंबर इज 1। हम लोग सब जानते हैं p ऑर्बिटल के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर हमेशा 1 होता है, -1। तो यहां पर वैल्यू क्या आ गई? 0। मतलब 2px 2py या 2pz के लिए रेडियल नोड क्या होता है? 0। तो अभी कुछ देर पहले जो मैंने आपको डायग्राम बताया था उसमें मैंने अंदर वाले को 2p लिखा था और बाहर वाले को 3s, वो समझाने के लिए था कि p ऑर्बिटल के आसपास रेडियल नोड आपको किस प्रकार दिख सकते हैं, किस प्रकार दिख सकते हैं। 2p के आसपास 2p और 3s के बीच में गैप नहीं होता। जहां पर 2p खत्म हुआ उससे जस्ट चिपक के 3s चालू हो जाता है, तो वहां पर कोई रेडियल नोड नहीं है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? लेकिन अगर हम लोग यहां पर एंगुलर नोड निकालने की बात करें तो एंगुलर नोड कितना होगा? इसके अंदर 1 होगा, क्योंकि अजीमुथल क्वांटम नंबर इसका 1 होता है। नाउ अगर आपके पास में 3px, आपके पास में 3py और आपके पास में 3pz होता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 बाई p ऑर्बिटल के लिए तो अजीमुथल क्वांटम नंबर इज ऑलवेज 1 एंड 1, तो 1 1 2
1, यानी यहाँ पर इसके लिए रेडियल नोड हो जाएगा 1। जो थोड़ी देर पहले जो हमने वहाँ पे डायग्राम बनाया था, हमने थोड़ी देर पहले जो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाया था, ये px बनाया था, ये py बनाया था, ये pz बनाया था, तो एक्चुअली ये कौन था, ये 3p था, और इसके पास आपको कौन दिख रहा है, 4s। तो इनके बीच का जो गैप है ये भी क्या कहलाएगा, रेडियल नोड कहलाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये जो 3p है, इस 3p के पास कितना है, रेडियल नोड 1। एंगुलर नोड की बात करें तो एंगुलर नोड का फॉर्मूला तो L है, अजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है, तो इसके पास में रेडियल नोड भी 1, अजीमुथल क्वांटम नंबर 1 होने की वजह से एंगुलर नोड भी कितना हो गया उसके पास में, 1। अभी इसके बाद में आप ऐसे सबके लिए निकाल सकते हो, 4px, 4py, 4pz के लिए भी आप निकाल सकते हो। अब आपको एक नया फॉर्मूला सिखा देते हैं टोटल नंबर ऑफ नोड्स का, एक फॉर्मूला सिखा देते हैं टोटल नंबर ऑफ नोड्स का। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ नोड्स का मतलब क्या होता है, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। रेडियल नोड कैसे निकालते हैं, n माइनस l माइनस 1 से। एंगुलर नोड कैसे निकालते हैं, l से। तो l माइनस l और प्लस l कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा, n माइनस 1 विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ नोड्स। तो फॉर एग्जाम्पल चलो थर्ड 3px के लिए या 3p ऑर्बिटल्स के लिए, 3p ऑर्बिटल्स के लिए टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालते हैं। तो 3p ऑर्बिटल थर्ड लेवल पर है, -1 कितनी वैल्यू आ गई, 2। तो मतलब टोटल नोड्स इसके पास कितने हैं, 2। आप चाहे तो यहां से क्रॉस चेक कर सकते हैं, रेडियल नोड एक है और एक एंगुलर नोड है। आप चाहें तो इसको 2p के लिए निकाल सकते हैं, 2p की वैल्यू 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो आप देख सकते हैं p ऑर्बिटल के पास रेडियल नोड नाम की तो कोई चीज नहीं है, लेकिन एंगुलर नोड है। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग p ऑर्बिटल यहां पर फाइंड आउट कर सकते हो। क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत? तो गाइस ये था आपका p ऑर्बिटल वाला पार्ट। जल्दी से रब करके शुरू करते हैं हम लोग हमारे d ऑर्बिटल को पढ़ना। तो गाइस मैंने आप लोगों को डायग्रामेटिकली भी रेडियल और एंगुलर नोड समझा दिया, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना। दुनिया में आपको कोई नहीं बोलेगा कि डायग्राम ड्रॉ करके बताओ, बस बोलेगा आपके पास में 2px ऑर्बिटल है, 2py 2pz है, रेडियल नोड बताओ, टोटल नोड बताओ, एंगुलर नोड बताओ, फॉर्मूला डालो, आंसर लिखो। विजुअलाइजेशन फालतू ज़्यादा टेंशन में जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने डायग्राम बनाकर आपको बता दिया था कि अगर 2p है और 3s है तो 2p और 3s के बीच में जो जगह खाली है स्फेरिकल, वो रेडियल नोड, और एंगुलर नोड क्या होता है जो एक्सिस से आपको मिलता है। आई गेस इट इज वेल एंड गुड। थर्ड एंड द लास्ट डी ऑर्बिटल, हम लोग बस यहीं तक शेप पढ़ते हैं। तो अब हम लोग यहां पर पढ़ना स्टार्ट करेंगे डी ऑर्बिटल्स का शेप। डी ऑर्बिटल्स का हम लोग यहां पर शेप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हमेशा ध्यान रखना डी ऑर्बिटल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 एंड 2 कभी नहीं होगा, यानी आप फर्स्ट शेल एंड सेकेंड शेल पर वी विल नेवर फाइंड डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स फॉर द फर्स्ट टाइम आपको कहां से मिलेंगे, 3 से और 3 से आगे, 3 एंड मोर पे। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? यू विल ऑलवेज फाइंड डी ऑर्बिटल फ्रॉम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 यानी कि थर्ड एनर्जी लेवल। एक बात ध्यान रखना, इनके लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा 2 होती है और इसी वजह से इनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमेशा 5 होता है, जिसे आप हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं -l से +l, दैट इज -2, -1, 0, +1 एंड +2। इसी वजह से 5 डी ऑर्बिटल्स दिखाई पड़ते हैं, dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz²। अब ये क्या बला है 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना डी ऑर्बिटल का शेप होता है डंबल, यानी एक डंबल नहीं। अब यहां पर आपके पास में कितने डंबल है, 2 डंबल है, एंड डोनट शेप। अब ये डोनट शेप क्या है ये भी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। लेकिन क्या इतनी चीज क्लियर हो रही है? अब अपन इसका डायग्राम बनाकर देखना स्टार्ट करते हैं। चलो, तो यहां पर
मैंने बनाए 1 2 3 4 5। नाउ ये मेरा x एक्सिस है तो ये x डैश, ये y एक्सिस है तो ये y डैश, ये मेरा y एक्सिस है तो ये y डैश, ये मेरा z एक्सिस है तो z डैश। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहां तो ये y था, यहां तो ये z था। तो बच्चों ऐसा मत बोलना प्लीज, समझो x y और z होता ऐसा ही है, समझाने के लिए बनाया है, समझाने के लिए बनाया है। होता वही है जो आप सोच रहे हो कि x ऐसा चलेगा, y ऐसा चलेगा और z पीछे से आगे की ओर चलेगा, लेकिन यहां पर आसानी से समझ में आ जाए इसलिए बना रहा हूं, ठीक है। देन दिस इज z, z डैश, x, x डैश, ठीक है। दिस इज x, x डैश, y, y डैश, दिस इज z, z डैश, ठीक है, कोई दिक्कत ना। पहला ऑर्बिटल है dxy, मतलब यहां पर जो आपका d ऑर्बिटल है वो डबल डंबल है, तो इसका एक डंबल x y के बीच में आपको दिखेगा इसलिए xy बोला, दूसरा डंबल भी x y के बीच में दिखेगा तो एक डंबल ये बन गया p ऑर्बिटल जैसा, और डबल डंबल होने की वजह से एक डंबल यहां पर इस तरीके से आ गया, तो दिस इज कॉल्ड एज डबल डंबल शेप। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोग? दिस इज कॉल्ड एज डबल डंबल शेप। और आप यहां पर देखो, किसी भी आप लोब को देखो, डंबल के आप किसी भी लोब को देख लो, ये आपको हर तरफ से एक्स वाई से घिरा हुआ दिखाई देगा। आ रही है बात समझ में? तो ये हो गया आपका डी एक्स वाई। अब अपन चलते हैं डी वाई जेड की तरफ। तो एक डंबल यहां पर और एक डंबल यहां पर, हो गया डंबल, डबल डंबल, वाई जेड से घिरा हुआ, 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 तो इसका नाम हो जाएगा डी वाई जेड। देन डी जेड एक्स, तो एक डंबल, सॉरी इसको कहते हैं भावनाओं में भेजाना। तो ये एक डंबल यहां पर जेड एक्स के बीच में और एक डंबल यहां पर, तो ये देखो जेड एक्स जेड एक्स जेड एक्स जेड एक्स, तो इसका नाम क्या हो जाएगा डी जेड एक्स। तो अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब क्या है? तो बच्चों इसका मतलब यहां पर ये है कि एक लोब एक्स एक्सिस पर है तो दूसरा लोब भी एक्स एक्सिस पर है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। एक लोब एक्स पर, दूसरा भी एक्स पर, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। फिर दूसरे डंबल का, ये एक डंबल हो गया, दूसरे डंबल का लोब एक्स पर, वाई पर, और इसका दूसरा वाला लोब भी वाई पर, तो ये वाई स्क्वायर हो गया और ये एक्स स्क्वायर हो गया। मतलब यहां पर पूरी तरीके से इसने ऑक्यूपाई कर लिया, इसलिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको माइनस भी पढ़ते हैं कुछ लोग इसको डैश भी मानते हैं। तो ये आपकी इच्छा कि आप इसको डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोलो या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोलो, आपकी इच्छा। नाउ पांचवा इज ओनली डी जेड स्क्वायर। अब आप बोलो सिर्फ डी जेड स्क्वायर, मतलब यहां पर आपको क्या दिखेगा? सिर्फ एक डंबल ही दिखाई देगा जो पूरी तरीके से जेड एक्सिस को ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो आप यहां पर देखो, ये भी डबल डंबल डबल डंबल डबल डंबल डबल डंबल, तो ये डोनट शेप क्या है? आपने कभी मेदू वड़ा खाया है? मेदू वड़ा। आपने भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र देखा है? आपने टायर देखा है गाड़ी का, आसपास से गोल होता है, बीच में से छेद होता है। वैसे डोनट भी क्या होता है? आसपास से गोल होता है, बीच में छेद होता है। तो यहां पर भी आपको एक डोनट दिखाई देगा। मतलब यहां पर डी ऑर्बिटल के अंदर जो दूसरा वाला ऑर्बिटल होता है डी जेड वाला, जो दूसरा वाला जो ऑर्बिटल होता है डी जेड वाला, वो डबल डंबल ना होते, वो कुछ इस मेदू वड़े की तरह डिफ्यूज हो जाता है। कैसा हो जाता है? इस मेदू वड़े की तरह डिफ्यूज हो जाता है। तो आपको ऐसा दिखेगा कि ये वाला जो लोब है ये इसके अंदर से बाहर जा रहा है। जैसे अब मैंने अंगूठी पहन रखी ना, तो आप मान के चलो ये जो मेरी फिंगर है
ये dz² है, और ये जो मेरी अंगूठी है ये वो डोनट वाला शेप का ऑर्बिटल है, तो ये उंगली कैसे इसके अंदर से बाहर जा रही है, एग्जैक्टली ये इस तरीके से आपको मिलेगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, dz², क्योंकि इसमें एक लोब z पर है और दूसरा लोब भी z पर ही है, इसलिए dz²। तो और इस वजह से इसका शेप पड़ गया डोनट शेप। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को बेटा? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं? तो ये है आपका d ऑर्बिटल। नाउ d ऑर्बिटल के लिए अगर मैं एंगुलर और रेडियल नोड्स की और टोटल नोड्स की बात करूं, तो पहले इस बात को आपको समझना होगा कि d ऑर्बिटल में दो डंबल होते हैं, एक डंबल ये और एक डंबल ये, इन दोनों को साथ में रखने पर ये आपको ऐसे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन है तो दो अलग अलग डंबल। तो एक एंगुलर नोड इसका होगा और एक एंगुलर नोड इसका होगा, तो एक के अंदर आपको दो एंगुलर नोड दिखाई पड़ रहे हैं। दूर से देखने में तो आपको सिर्फ एक ही एंगुलर नोड दिखाई पड़ रहा है, लेकिन असलियत में इसके अंदर कितने एंगुलर नोड्स हैं, दो एंगुलर नोड्स हैं। तो हमेशा इस बात को आप लोग d ऑर्बिटल के ध्यान रखेंगे। तो d ऑर्बिटल के लिए अगर अपन 3d ऑर्बिटल के लिए निकाल रहे हैं, भले ही वो कौन हो, 3d xy हो, yz हो, 3d zx हो, 3d x² माइनस y² हो, या 3d z² हो, कोई भी हो, इसके लिए रेडियल नोड का फॉर्मूला इज ऑलवेज n माइनस l माइनस 1, एंगुलर नोड का फॉर्मूला अजीमुथल क्वांटम नंबर, एंड टोटल नोड का फॉर्मूला n माइनस 1। तो 3d ऑर्बिटल के लिए कोई भी 3d ऑर्बिटल हो, रेडियल नोड के लिए n की वैल्यू 3 होगी, अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होगी। हम लोग सब जानते हैं d ऑर्बिटल के लिए दुनिया इधर से उधर हो जाए, अजीमुथल हमेशा 2 होगा और मैग्नेटिक हमेशा 5 होगा, -1। तो रेडियल नोड कितना हो गया, 0, मतलब 3d ऑर्बिटल के पास रेडियल नोड होते हैं 0, एंगुलर नोड 2 होगा नो डाउट, अजीमुथल की वैल्यू 2 तो इसकी वैल्यू भी 2, एंड टोटल नोड इस n-1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसका 3, क्योंकि 3d की बात कर रहे हैं, -1 2, यानी टोटल नंबर ऑफ नोड्स भी कितने हो जाएंगे इसके पास में 2, क्योंकि इसके पास में रेडियल नोड तो 0 है और एंगुलर नोड 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स भी इसके पास में कितने हो जाएंगे 0। सिमिलरली अगर आप इसे 4d ऑर्बिटल्स के लिए निकालेंगे, तो 4d ऑर्बिटल्स के लिए रेडियल नोड कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 3, यानी रेडियल नोड 1, एंगुलर नोड 2, टोटल नंबर ऑफ नोड 4 माइनस 2, 4 माइनस 1 3, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स 3, रेडियल नोड और एंगुलर नोड का सम कर दो, टोटल नंबर ऑफ नोड्स आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारे ऑर्बिटल्स का शेप कंप्लीट हो चुका है, हमें f ऑर्बिटल के शेप्स पर जाने की ज़रूरत नहीं होती, उसके अंदर 3 एक्सिस आ जाते हैं, एक्स वाई जेड, तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसको हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप हमेशा ध्यान रखना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे इसके लिए 3 और 3 से ज़्यादा था, उसके लिए 4 और 4 से ज़्यादा होगा, अजीमुथल हमेशा उसके लिए 3 होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमेशा उसके लिए 7 होगा। बस आपको इतनी चीज़ याद रखनी है जो हम ऑलरेडी प्रीवियस 2 वीडियो पहले देख चुके हो, जो 1 घंटे 12 मिनट वाला क्वांटम नंबर का वीडियो था, ध्यान से उसको देखिएगा। शेप्स यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए। अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हाइड्रोजन और दूसरे जो एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके इन ऑर्बिटल की एनर्जीज में क्या फ़र्क है। मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए 1s 2s 2p 3s 3p ये जो हैं, और दूसरे एलिमेंट्स के लिए जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके लिए 1s 2s 2px 2py 2pz 3s 3px 3py 3pz में क्या फ़र्क है एनर्जीज में, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में, जिसे बोर एंड बरी प्रिंसिपल भी कहा जाता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज आप लोगों के लिए। और फिर ऑफबाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल, और एक वीडियो में फिर हम लोग उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप मान के चलिए लगभग अब आपको 3 वीडियोस और बचे हैं, इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ग्रेविटी सर्कल ऐप को शेयर करो, डाउनलोड करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइस।